मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमने आज क्या करना है, हमने कैंगरू मैथमेटिक्स का कॉन्टेस्ट आ रहा है तो हमने इसकी तैयारी करवानी है। आज हम 5 और 6 का यानी बेंजामिन लेवल का कैंगरू मैथमेटिक्स 2023 है और पास्ट पेपर है और इसके हम 5 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो दुआ के साथ अपना काम स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन आमीन। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल क्या कहता है जी, इसको क्लोज़ कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल हमें ये कहता है कि हॉलगर है, ठीक है, अब होगा जो भी है, उसने क्या किया है, फिल्स द रेस्ट ऑफ द टेबल। ठीक है, उसने जो एक टेबल है, हमें उसमें पूरे डिजिट्स नज़र नहीं आ रहे, 1 से लेकर 12 तक काउंटिंग नज़र आ रही है। बाकी जो रेस्ट का मतलब होता है जो बाकी बचे हैं, रेस्ट ऑफ द टेबल विद द नंबर्स अप टू 40। बाकी जो रेस्ट ऑफ द टेबल है उसने 40 तक फिल कर दिया है। ठीक है, काउंटिंग लाइन से चल रहा है, फॉलोइंग द सिस्टम, और जो सिस्टम चल रहा है उसी को फॉलो करना है जो कि हमें नीचे दिखाया गया है। अब वो ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द प्लेसेस, ठीक है, सॉरी, विच ऑफ द पीसेस, जो नीचे पीसेस गिवन है शोन हमें, कुड बी कट फ्रॉम द टेबल। इसमें से कौन से पीसेस हैं जो हमें पता चल सकते हैं कि टेबल में से कट हैं। पहले हम इस टेबल को गौर से देख लेते हैं और हम ये देख लेते हैं कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। गौर से देखें तो देखें, 1 से लेके 1 के नीचे 9 है, इसका मतलब 8 का डिफरेंस है। 2 के नीचे 10 है यानी 8 का डिफरेंस है। 3 के नीचे 12 है यानी कि 8 का डिफरेंस, सॉरी 3 के नीचे 11 है यानी 8 का डिफरेंस है। 4 के नीचे 12 है यानी 8 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये 8 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपका 5 है, 5 और 8 13 होते हैं, यहाँ 13 होगा। ठीक है, तो इस तरह से नंबर्स ये चलते चले जाएंगे। ओके, क्लियर। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि नीचे जो उन्होंने हमें दिए हैं इनमें से कौन से नंबर ये होंगे। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं। अब आप देखें कि 12 से 22 कितना डिफरेंस आ रहा है, 10 का? नहीं जी, हमारा डिफरेंस 8 का होना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट देखें, 12 से 20 कितना डिफरेंस आ रहा है, 8 का। ओके, देन 21 से 28 कितना डिफरेंस आ रहा है, 7 का। इसका मतलब ये भी डिफरेंस 8 होना चाहिए था, ये 7 है, इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, नाउ सी पे मूव करते हैं। 12 से 20 8 का डिफरेंस है, 21 से 29 8 का डिफरेंस है, इसका मतलब दिस इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। कैसे चेक कर लेते हैं कि 12 और 21 का डिफरेंस 9, तो ये तो पहला ही रिजेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम चेक कर लेते हैं 12 और 21, फिर आपको पता है कि आपका डिफरेंस 9 आ रहा है, इसका मतलब रिजेक्ट, यानी हमारा सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसका हमारा जो सी है वो राइट आंसर है। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच स्टिक्स होती हैं, आपको पता है माचिस की तीलियां होती हैं, वो कह रहे हैं कि कैन बी प्लेस कर सकते हैं टू बिल्ड नंबर्स को। देखें नीचे इन्होंने एज शोन किया हुआ है, 1 से लेके इन्होंने 9 तक नंबर लिखे हैं जो कि मैच स्टिक से बने हुए हैं। फिर वो कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल टू बिल्ड द नंबर 15, अगर हमें 15 बनाना हो तो 1 कोई भी बनाएगा, 1 नीड 7 मैच स्टिक, हमें 7 मैच स्टिक चाहिए। ठीक है, अगर 15 बनाना है तो 7 मैच स्टिक चाहिए। और एक कह रहा है कि अगर हमने सेम नंबर बताना है तो हमें एक सेकेंड, 1 नीड्स द सेम नंबर ऑफ मैच स्टिक्स टू बिल्ड द नंबर 8। सेम नंबर 8 बनाने के लिए भी हमें सेम मैच स्टिक्स चाहिए। पहले हम देख लेते हैं, उन्होंने कहा कि 15 बनाने के लिए हमें कितनी मैच स्टिक्स चाहिए, 7, तो 1 2, यानी 1 बनाने के लिए 2 मैच स्टिक, 5 बनाने के लिए 1 2 3 4 5, यानी कि 5, 2 + 5 7। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर हम नंबर 8 भी बनाएंगे तो हमें 7 ही चाहिए। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 7, सॉरी। ठीक है, तो 8 बनाने के लिए भी 7 चाहिए। तो वो हमसे अब ये पूछ रहे हैं कि बताएं जो नंबर हमें नीचे गिवन है, वो कह रहे हैं विच इज़ द लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर। इनमें से जो हमें 5 ऑप्शंस हैं, लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर विद द सेम मैच विद द 7 मैच स्टिक, कि हम 7 मैच स्टिक से इनमें से लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा बना सकते हैं। तो हम सबसे बड़े नंबर से शुरू करते हैं, वो है 800। ठीक है, तो 800 बनाने के लिए हमें कितनी मैच स्टिक चाहिए, तो भाई हमने अभी 8 बनाया था 7 मैच स्टिक से, तो भाई जब 8 के लिए 7 हैं और 0 के लिए कितनी मैच स्टिक्स होंगी, 0 के लिए कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6, तो 2 दफ़ा 0 है, 6 + 6, देन
प्लस 7, तो ये तो 7 से ऊपर चला गया टोटल, तो ये 800 नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है 711। 11 बनाने के लिए हमें 4 चाहिए, यानी एक दफ़ा 1 2, दूसरी बार 1 2, और 7 बनाने के लिए हमें कितनी चाहिए? 7 बनाने के लिए हमें चाहिए 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो 4 + 3 कितने हो गए? 4 + 3 आपके 7 हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब इन सब में 800 के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 711। सो 711 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। मैं आपको बाकी भी चेक करवा देती हूँ। अगर वो कहें 74 बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक चाहिए आपको, तो देख लें 1 2, 7 के लिए 3 और 4 के लिए 4, तो चाहिए इसके लिए भी 7। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि 74 छोटा है और 711 बड़ा है, और हमें लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर बताना है, ठीक है। तो लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर हमारा, इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल्स। इनमें से कौन सी शेप है जो 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड नहीं हो सकती? किस तरह? बाय अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से। तो हम करके देख लेते हैं। एक सिंगल स्ट्रेट लाइन लगाई, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, तो ये तो हो सकती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं। डायगनल लगाया, बिल्कुल डायगनल आपने लगाया, वेट, ठीक है। एक ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल, ये भी हो सकती है। उसके आगे जाएं, ट्रिपीजियम, 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, ये भी हो सकती है, ठीक है। नाउ ये ऑक्टागन, ये नहीं हो सकती, हेक्सागन है, ठीक है। हेक्सागन नहीं हो सकती। आप किसी भी तरह इसमें एक स्ट्रेट लाइन बनाएं, ये डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसे कर लें, ये भी नहीं हो सकती। अगर आप लास्ट को चेक कर लें, ये देखें, आप इसमें डायगनल बना लें तो ये आराम से 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाएगी, एक ये ट्रायंगल, दूसरी ये ट्रायंगल। इसका मतलब डी इज़ द राइट आंसर। ये वाली जो हमारी फिगर है, इसको हम एक स्ट्रेट लाइन के ज़रिए 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अब ये नाम क्या है? रोज़ालिंड, रोज़ालिंड, ठीक है, जो भी नाम है हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हैज़ अ पीस ऑफ पेपर, उसके पास पीस ऑफ पेपर है, मार्क्ड एज शोन, ये देखें, ये ऐसा उसके पास एक पीस ऑफ पेपर है, और उसने क्या किया है? अब देखते हैं उसने क्या किया है। विच शी फोल्ड्स, अच्छा ये गर्ल है, विच शी फोल्ड्स टू फॉर्म अ क्यूब, जिसको वो क्यूब बनाने के लिए फॉर्म कर रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग 5 क्यूब्स कैन शी गेट फ्रॉम द पेपर? अब उसको ये जो पेपर उसने फोल्ड किया, उसको ये जो 5 क्यूब्स ABCDE गिवन है, इनमें से कौन सा बनेगा, ठीक है। तो पहले इस क्यूब को गौर से देख लेते हैं हम। देखें, आप एक चीज़ देखें कि ये साइड, वेट, दिस साइड, दिस साइड एंड दिस साइड, ये वॉल्स होंगी, ये टॉप होगी, एक साइड ये होगी और ये बॉटम होगी। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये इनर रो ऐसे सीधी जाएगी, ठीक है, ये ऐसे, और ये इसकी वॉल होगी, ठीक है, और ये इसकी, ये वाली साइड इसकी बॉटम होगी। तो अब हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि हमारी कौन सी साइड जो है वो इसको शो कर सकती है। देखें, लाइन से ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ये इसलिए नहीं हो सकती कि इसको, टॉप को जो है वो ग्रीन होना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं, नेक्स्ट को चेक कर लें। टॉप इसकी ग्रीन है, इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। इस ऑप्शन को हम अभी कंसिडर करते हैं, बट हम बाकियों को चेक कर लें पहले, ठीक है। नाउ सी को देखते हैं। देखें, इसको टॉप होना चाहिए था, ये टॉप नहीं है, ठीक है। अगर ये ऐसे है तो ब्लू, वेयर इज़ द ब्लू, वेट, ब्लू के साथ ग्रीन है ना, ब्लू के साथ अगर ग्रीन है तो उसकी दूसरी साइड पर ग्रीन होना चाहिए, और उसकी दूसरी साइड पर ये वाली शेप होनी चाहिए, ठीक है, दिस वन। तो इसका मतलब ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। ये देखें, यहाँ पर भी टॉप आपकी ग्रीन नहीं है, ठीक है, टॉप ग्रीन नहीं है, यहाँ पर भी टॉप ग्रीन नहीं है। सो दिस इज़ द राइट आंसर, जहाँ आपकी टॉप आपके पास ग्रीन आ रही है। ठीक हो गया, ओके। और दूसरी आप वॉल भी चेक कर सकते हैं, ये और ये एक साथ अटैच होंगे, ये आप चेक कर लें, ये इसके साथ अटैच होगी, ठीक है। अच्छा, नाउ मूव ऑन टू 5th क्वेश्चन।
अब ये देखिए नेम्स है ना, तो उसको हम कुछ भी पढ़ लें। क्लेड लिखा हुआ है, क्लाइम करता है फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ द सिलेंडर। टॉप और बॉटम से सिलेंड्रिकल टॉवर है, उस पर वो क्लाइम कर रहा है। तो फिर वो ये आपसे कह रहे हैं कि जैसा हमें दिखाया गया है, द स्टेप्स आर ऑल इक्वल साइज्ड, तमाम स्टेप्स इक्वल साइज के हैं। 9 स्टेप्स आर विजिबल, 9 स्टेप्स विजिबल हैं। हाउ मैनी स्टेप्स आर नॉट विजिबल, कितने स्टेप्स विजिबल नहीं हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा क्लोज करते हैं, अपना पेन लेते हैं। देखें, ये स्टेप हमें नज़र आ रहा है, ये स्टेप हमें नज़र आ रहा है, और ये स्टेप हमें नज़र आ रहा है। अब ये एक है, ये दूसरी लाइन है। ठीक है, तो यहाँ से लेके हमने ऊपर तक चेक करना है ये कितनी लाइंस हो गई हैं। ठीक है, जहाँ पर हमें स्टेप्स नज़र नहीं आ रहे, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी, पाँचवीं, छठी। ठीक है, ये सातवीं की हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसको हमने काउंट नहीं करना क्योंकि हमें नज़र आ रहा है 6 लाइंस हो गई है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि ये जितने 2-2 स्टेप हैं हर लाइन में, तो 6 + 6 या 6 × 2 क्या हो गया आपके पास? 12। ठीक है, सो 12 इज़ द राइट आंसर। वेयर इज़ 12? ऑप्शन डी इज़ 12। ठीक है, तो आपका ऑप्शन, वेट, व्हाट इज इट, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक हो गया, तो ये आज हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए। इंशाल्लाह ताला हम इसको पहले कंटिन्यू करेंगे, फिर देखेंगे कि आगे हमने क्या करना है। तो ये था बेंजामिन लेवल 5-6 का कैंगरू 2023 मैथमेटिक्स। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।